दोस्तों बिटकॉइन के अंदर एक भारी करेक्शन आ चुका है और पूरी क्रिप्टो मार्केट क्रैश कर चुकी है। एंड जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था, बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि जो सीएमई फ्यूचर्स का गैप है वो हमें फिल होता हुआ देखेगा। एंड उसके बाद जो हमारे पास 50 मूविंग एवरेज जो सिंपल मूविंग एवरेज है वहाँ से प्राइस सपोर्ट लेवल देख सकता है। आप देख सकते हो एग्जैक्टली जो हमारे पास 50 मूविंग एवरेज था वहीं से प्राइस ने सपोर्ट लिया एंड रिकवरी की ओर बढ़ रहा है। अब क्या यहाँ से एक रियल रिकवरी आने वाली है? क्या प्राइस पूरे तरीके से यहाँ से रिकवर कर जाएगा एंड मार्केट ऑल्ट कोइन सब रिकवर कर जाएंगे, या फिर अभी डम बाकी है? आज की वीडियो में यही समझेंगे। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट बाइंग लेवल्स हैं इथेरियम के अंदर, ऑल्ट कोइंस के अंदर, वो समझेंगे। एंड उन ऑल्ट कोइंस के बारे में भी बात करेंगे जिनके बारे में आपने ट्विटर के ऊपर पूछा था। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के डेली चार्ट के साथ, जहां पे आप सिंपली देख सकते हो ये जो पार्टिकुलर कैंडल यहाँ पे बनी थी इसने इंडिकेशन दिया था कि यहाँ से डायरेक्शन लेके प्राइस नीचे की साइड जा सकता है। एंड आप देख सकते हो एक ट्रिपल टॉप पैटर्न भी यहाँ पे बना था, जो वीडियो के अंदर भी मैंने आपको समझाया था। ये भी बताया था कि लोग इस समय पे ग्रीडी ज़्यादा हैं तो एक करेक्शन के चांसेस यहाँ क्रिएट हो रहे हैं। एंड वही चीज़ हुई, करेक्शन आया एंड यहाँ पे हैवी लिक्विडेशन हमें देखने को मिली। अब ये जो करेक्शन आया या फिर ये जो डंप आया मार्केट के अंदर, इसके पीछे मेनली दो रीजन आप मान सकते हो। एक ये अफवाह उड़ी हुई है कि चाइना के अंदर क्रिप्टो बैन होने जा रहा है, जो कि ये एक पुरानी न्यूज़ है, 2021 में भी आई थी, 22 में भी आई थी। एक ही न्यूज़ होती है ये 2021 वाली, उसी को बार बार हाईलाइट कर दिया जाता है मार्केट के अंदर फेयर बढ़ाने के लिए। तो ये कोई ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बेसिकली अफवाह टाइप आप समझ सकते हो, र्यूमर्स हैं। ऐसी कोई न्यूज़ नहीं निकल के आई है ऑफिशियली, चाइना के अंदर बैन नहीं हो रहा फिलहाल। जो 2021 वाली न्यूज़ थी उसी को यहाँ पे रिपीट करा गया। दूसरी न्यूज़ ये देखने को हमें मिली कि बेसिकली बिटकॉइन जो है इसलिए क्रैश करा है क्योंकि जो आर्कम इंटेलिजेंस है उन्होंने यहाँ पे क्लेम करा था कि चाइनीज बिटकॉइन जो यहाँ पे बेसिकली एक हैक हुआ था चाइना के अंदर 2020 में, 3.5 बिलियन डॉलर्स ऑफ बिटकॉइन जो थे वहाँ पे हैक हुए थे। एंड वो बेसिकली यहाँ पे पाए गए हैं, वो दोबारा से मिल गए हैं। तो हो सकता है वो सेल ऑफ करें, उस वजह से मार्केट के अंदर डर बना एंड मार्केट के अंदर इस टाइप से पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई कि मार्केट के अंदर डम हमें देखने को मिल गया। बाकी यूएस की साइड से भी कुछ न्यूज़ आई थी जिस वजह से एसपीएक्स जो यूएस स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है वो यहाँ क्रैश करा। ये भी एक मेजर रीज़न है मेरे हिसाब से जिस वजह से हमें क्रिप्टो क्रैश देखने को मिला है, क्योंकि यूएस मार्केट से बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होती है क्रिप्टो मार्केट। तो ऑल ओवर ये तीन मेजर रीज़न थे जिस वजह से मार्केट में ये क्रैश हमें देखने को मिल रहा है। बट फिलहाल जो मार्केट के अंदर समझने की चीज़ है वो ये समझने की चीज़ नहीं है कि मार्केट क्यों क्रैश कर रही है। फिलहाल समझना ये ज़रूरी है कि मार्केट यहाँ से कहाँ से रिकवर कर सकती है। तो उसको देखने के लिए अगर हम डेली चार्ट इस समय पर देखते हैं तो दो लेवल लास्ट टाइम मैंने आपको बताए थे, मैं उसी के ऊपर स्टिक रहूँगा। एक लेवल है हमारे पास $1,10,000 का एरिया, जो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। फिफ्थ के हिसाब से एक मिडिल सपोर्ट ये होता है। एंड दूसरा है $1,12,200 का, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि सीएमई फ्यूचर्स गैप का भी ये लेवल है। तो यहाँ से रिकवरी के चांसेस रहेंगे। तो ऑल ओवर अभी भी मैं स्ट्रिक्ट रहूँगा इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर। ये एक रेंज रहेगी जहाँ पे प्राइस सपोर्ट लेके या साइडवेज मूवमेंट दिखा के रिकवरी दिखा सकता है, अगर प्राइस को पॉजिटिव रहना है, प्राइस को एक अप ट्रेंड के अंदर रहना है। लेकिन अगर ये अप ट्रेंड ब्रेक होता है, यानी कि $1,10,000 अगर सपोर्ट ब्रेक होता है, इसके नीचे प्राइस ट्रेड करना स्टार्ट कर जाता है, तो वो मार्केट के लिए एक बहुत बुरी कंडीशन बन सकती है, जहाँ पे एक लंबा साइडवेज मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है एंड हो सकता है मार्केट दोबारा से बेरिश होना स्टार्ट हो। तो इस समय पे ऑल ओवर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि $1,10,000 के ऊपर बिटकॉइन बना रहे। अगर ऊपर बना रहेगा तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, एक डेढ़ महीने के अंदर अंदर हमें रिकवरी देखने को मिल जाएगी अच्छी खासी, और नया ऑल टाइम हाई भी देखने को मिल सकता है बिटकॉइन का। वहीं दूसरी ओर अगर हम बिटकॉइन का 4 चार्ट देखते हैं, फॉलिंग वेज यहाँ पे बन रहा था, आप देख सकते हो बहुत सारे लोग यहाँ पे लॉन्ग करके बैठे होंगे, उनका लिक्विडेशन यहाँ पे मार्केट खा चुकी है। हायर चांसेस हैं कि इस बार दोबारा से ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस आ जाए और फिर यहाँ से एक रिकवरी दिखा दे और ऊपर की साइड ब्रेकआउट भी दिखा सकता है। बट उसके लिए हमें वेट करना चाहिए मेरे हिसाब से, बिकॉज अभी मार्केट कंडीशन एकदम शिफ्ट हो गई है बेरिश साइड। तो थोड़ा वेट तो यहाँ पर करना पड़ेगा कि प्राइस एक बार फिर से $1,14,000 के ऊपर एटलीस्ट ट्रेड होना स्टार्ट हो, फिर हम दोबारा से एंट्री बना सकते हैं। फिर वहां से चांसेस बढ़ जाएंगे कि एक नया ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ेगा बिटकॉइन। बाकी अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो फियर और ग्रीड इंडेक्स देखते हुए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा 40 के अंदर, इवन 30 के अंदर जब ये जाना स्टार्ट करता है, वो एक अच्छा टाइम रहता है जहाँ पे मेरे हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट करने का देख सकते हैं। बिकॉज फियर और ग्रीड 30, 20 और 10 पे जब आता है, मैं तीन पार्ट्स में जब इन्वेस्टमेंट करता हूँ मार्केट के अंदर, लास्ट टाइम भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो क्रिप्टो के अंदर, तो आप वेट कर सकते हो 30, 20 और 10 पे जब फियर और ग्रीड होगा, तो आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो एंड लॉन्ग टर्म में एक पोटेंशियल गेन बना सकते हो मार्केट से। अब बात कर लेते हैं कुछ ओल्ड कॉइंस के बारे में जिनके अंदर कुछ लिमिट ऑर्डर फिल हुए हैं, जिनके अंदर कुछ ट्रेड्स भी यहाँ पे बन रही है, बाइंग सेलिंग भी बन रही है, उनके बारे में बात करेंगे। एंड आप लोग के जो क्वेश्चन थे जिन ओल्ड कॉइंस के बारे में आपने पूछा था, उनके बारे में भी यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। बट एक चीज़ मैं आपको उससे पहले क्लियर करना चाहूँगा, वो चीज़ क्या है कि बता तो सब रहा हूँ मैं आपको, बिटकॉइन यहाँ पे या ओल्ड कॉइंस यहाँ पे ये लिमिट ऑर्डर है, ये बाय ऑर्डर है, लेकिन ट्रेड कहाँ पे करना है ये एक बहुत बड़ा सवाल रहता है। तो उसके लिए मेरे हिसाब से बेस्ट एक्सचेंज रहता है जो मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली, वो मैं यूज़ करता हूँ ब्लूफिन एक्सचेंज से। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे खुद के पैसे पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ खुद ट्रेड नहीं करता हूँ।
खुद ट्रेड करता हूँ, फ्यूचर ट्रेडिंग भी करता हूँ, स्पॉट ट्रेडिंग भी करता हूँ। एंड आप मेरी ट्रेड्स को यहाँ पे कॉपी भी कर सकते हो कॉपी ट्रेडिंग के अंदर जाके। जल्दी मैं यहाँ पे कॉपी ट्रेडिंग भी स्टार्ट करने वाला हूँ। सो अगर आपका इंटरेस्ट है एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेड करने में जहाँ पे कोई केवाईसी नहीं लगती, कोई टीडीएस नहीं, कोई टैक्स नहीं, तो आप यूज़ कर सकते हो ब्लूफिन एक्सचेंज का। मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट एक्सचेंज रह सकता है पूरे वर्ल्ड में। कहीं भी हो, आप दुबई में हो, आप यूएस में हो, आप बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान में, कहीं पे भी हो, आप इस प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हो। एंड अच्छे से काम ये करता है, केवाईसी नहीं लगती, इस पर फ्यूचर ट्रेडिंग और स्पॉट ट्रेडिंग दोनों का ऑप्शन आपको मिल जाता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अगर आप मेरे लिंक से यहाँ पे अकाउंट बनाओगे तो पहले डिपॉजिट के ऊपर आपको 20% एक्स्ट्रा बोनस भी मिलेगा। यानी कि $1000 अगर आपने डिपॉजिट कर दिए तो $200 आपको फ्री में मिल जाएंगे ट्रेड करने के लिए। तो मेक श्योर इसके ऊपर अकाउंट बना लेना एंड इसी के ऊपर आज से ट्रेड करना अपना स्टार्ट करना। एंड इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है, कोई सवाल हो, तो कमेंट्स के अंदर आप पूछ सकते हैं या मुझे टैग कर सकते हो ट्विटर पे, वहाँ पे भी आप मुझसे सवाल पूछ सकते हो। वापस आते हैं ओल्ड कॉइन्स के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं इथेरियम के बारे में, जिसको आप देख सकते हो लास्ट टाइम ये सपोर्ट एरिया मांग करके दिया था। प्राइस ऑल ओवर यहाँ तक गिर के तो नहीं आया, उससे पहले ही सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। बट अगेन अगर आपको सेफ बाइंग करनी है तो इथेरियम में $2825 यही एक एरिया है जो सेफ बाइंग बनेगी इथेरियम में। उससे पहले बाइंग करना रिस्की, बिकॉज इथेरियम थोड़ा ओवर वैल्यू हो चुका है टू बी ऑनेस्ट। देन इथेरियम के बाद हमारे पास बीएनबी आ जाता है, जिसका लास्ट टाइम $750 एरिया मांग करके मैंने आपको दिया था। बाइंग करी होगी तो एवरेज पे आप होगे, चाहो तो आप यहाँ पे जैसे ही एवरेज हो तो निकाल सकते हो अपने बीएनबी को। बट अगर आपको सेफ बाइंग लेनी हो बीएनबी के अंदर तो मेरे हिसाब से $687 ये एक एरिया रहेगा जहाँ पे थोड़ा सेफ होगा बीएनबी बाइंग करना। अभी कहीं ना कहीं मुझे लगता है और वैल्यू है, बिकॉज इसी बीएनबी को मैंने $600 या $550 में बाय करा है। फिर उसके बाद सोलाना कॉइन हमारे पास आता है, इसके अंदर लास्ट टाइम $160 के आसपास मैंने लगभग बाइंग बताई थी। जब ये एवरेज हो जाए, जब दोबारा से इसी प्राइस पे चल जाए, सेल ऑफ कर सकते हो आप, बिकॉज थोड़ा ओवर वैल्यू है मेरे हिसाब से अभी भी ये। मेरे हिसाब से अगर और गिरने पे ही आता है तो $130 या $105 तक ही जा सकता है। $105 पे मैंने पर्सनली इसके अंदर बाइंग करी है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो $50 पे भी करी है, ठीक है। फिर XRP है, जिसका एरिया 2.64 मार्क करके दिया था, वहाँ पे थोड़ा ऊपर ही प्राइस आप देखोगे तो पहले से रिकवरी दे दिया। तो ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है, अगर आपका फिल होगी अच्छी बात, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन ENA के अंदर एक इंपॉर्टेंट एरिया मैंने मार्क करके दिया था, वो भी आप देखोगे तो फिल नहीं हुआ है, अभी भी आप मार्क कर सकते हो, बिकॉज यहाँ तक प्राइस आया तो एक जंप तो आना ही है। फिर उसके बाद ऑन्डो कॉइन हमारे पास आता है, जो कि लास्ट वीडियो के अंदर ही बताया था। ऑन्डो को आप देख सकते हो एवरेज आ चुका है, जहाँ पे बाइंग बताई थी वहीं पे आ चुका है, चाहो तो आप निकाल सकते हो उसको एवरेज प्राइस में। एंड अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो या छोटे अमाउंट में लिया है तो होल्ड कर सकते हो। बट अगली जो इसके अंदर बाइंग बनेगी वो 0.668 के आसपास बनेगी, जो अच्छी बाइंग होगी। फिर चेन लिंक है, जिसके अंदर लास्ट टाइम मैंने आपको जो लेवल दिया था वहीं से रिकवरी देखने को मिल रही है। अगर आपकी बाइंग थी, आप छोटे प्रॉफिट में बुक कर सकते हो उसको, चाहो तो 2-4% जैसे ही प्रॉफिट में आए। और अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो तो होल्ड कर सकते हो, बिकॉज यहाँ से अगर ये रिकवरी करा तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। मैंने पर्सनली होल्ड कर रखा है, बिकॉज मेरा टारगेट चेन लिंक से $20-30 का है। उसके बाद MNT कॉइन मैंने आपको बताया था, वो भी सपोर्ट से पहले यहाँ पे आप देखते हो रिकवरी कर चुका है। सुई कॉइन मैंने बताया था, उसके अंदर अभी भी मुझे लगता है कि अभी भी सपोर्ट एरिया है $3 का, इसको आप मार्क कर सकते हो, यहाँ से रिकवरी के चांस बनेंगे। फिर हाइपर लिक्विड बताया था, वो भी अपने सपोर्ट के आसपास नहीं आया ऑल ओवर, बट मुझे लगता है अभी भी इसका जो सपोर्ट है इंपॉर्टेंट वो यही जोन है, तो इसको अच्छे से मार्क कर लो, लिमिट ऑर्डर यहाँ पर लगाया जा सकता है। फिर उसके बाद ओमनी कॉइन को लेके सवाल किसी ने पूछा था बेसिकली कमेंट्स के अंदर ट्विटर के ऊपर, तो आप देख सकते हो ओमनी कॉइन करंट प्राइस जो है इसका जहाँ पे सपोर्ट ले सकता है ये, वो $3.67 का है, लास्ट टाइम ही बताया था। यहाँ पे इस एक लिमिट ऑर्डर मैंने पर्सनली लगा लिया है, चाहो तो आप भी ला सकते हो, बिकॉज यहाँ तक प्राइस आया तो एक सडन रिकवरी के बहुत हायर चांसेस रहेंगे। देन मांडा नेटवर्क को लेके किसी ने सवाल करा था, जो कि देख सकते हो अपने एक्चुअल सपोर्ट से काफ़ी दूर है। 0.167 कैन बी अ गुड एरिया, जहाँ पे हम लिमिट बाय ऑर्डर लगा सकते हैं। देन वी हैव डोज कॉइन, जो कि आप देख सकते हो अगेन अपने सपोर्ट से दूर है, $0.171 के आसपास लिमिट बाय ऑर्डर लगा सकते हैं। फिर फेला नेटवर्क है, जो कि अगेन अपने अच्छे सपोर्ट से दूर है, $0.079 कैन बी अ गुड एरिया, जहाँ पे लिमिट बाय ऑर्डर लगाया जा सकता है। देन वी हैव इथफाई कॉइन, जो वैसे तो अच्छा सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे बाइंग बना सकते हैं, बट मेरे हिसाब से जो सेफ बाइंग रहेगी वो $0.821 के आसपास रहेगी। देन वी हैव INJ कॉइन, जो एक्चुअल में अच्छे सपोर्ट के आसपास है। स्पॉट बाइंग अगर यहाँ पे हम करते हैं तो एक बुरा बाय नहीं होगा, लॉन्ग टर्म में एक अच्छी रिकवरी हमें यहाँ से ये दिखा सकता है। फिर एवलॉन्च है, जो अपने सपोर्ट से थोड़ा सा दूर है, 18.74 कैन बी अ गुड एरिया, जहाँ पे हम लिमिट बाय ऑर्डर लगा सकते हैं। देन वी हैव लाइट कॉइन, जो काफ़ी अच्छा सपोर्ट ले रहा है अपने बाइंग एरिया से, लास्ट टाइम ये एरिया मैंने आपको मार्क करके दिया था, अभी भी मुझे लगता है इसके अंदर बाइंग बन सकती है, यहाँ पे एक स्पॉट बाय हम ले सकते हैं लाइट कॉइन में। लाइट कॉइन पोटेंशियल रखता है कि इजीली $150 से $200 आराम से ये चला जाएगा जब भी मार्केट थोड़ी अच्छी होगी। उसके बाद डॉट कॉइन है, जो कि अपने अच्छे सपोर्ट एरिया के आसपास है,
डॉट कॉइन में अगर आपने थोड़ी ऊपर बाइंग करी थी तो 3.3 एंड $3.1 ये दो एरिया रहेंगे जहां पे आप इसको डीसीए कर सकते हो। देन लास्ट में हमारे पास आता है पॉलीगॉन नेटवर्क, जिसका जो एक्चुअल बाइंग एरिया रहेगा वो $0.171 के आसपास का रहेगा, जहां पे एक सेफ बाइंग इसके अंदर बन सकती है। बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया, चाहे आपको स्पॉट बाइंग करनी हो चाहे फ्यूचर्स ट्रेडिंग करनी हो, दोनों के लिए आप यूज कर सकते हो ब्लूफिन एक्सचेंज का। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है। टेलीग्राम को ज्वाइन करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, ताकि ऐसी और वीडियोस आपको रेगुलर मिलती रहे।